तो फिर कोई ज्यादा धर्मी है, कोई कम धर्मी है. If it is the righteousness of man, then some are more righteous, some are less righteous. जो ज्यादा प्रार्थना करता है, ज्यादा उपवास करता है. मगर दिक्कत यह है कि परमेश्वर की धार्मिकता, मनुष्य की धार्मिकता इतनी कमजोर है कि एक भी उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल बताती है जिसने एक छोटी सी आज्ञा को भी तोड़ दिया, उसने पूरी 613 आज्ञाओं को तोड़ दिया. The rightful. The flesh of man wants to say कि मेरी लाइफ में आज इसलिए ना क्योंकि मैंने ये किया है. मनुष्य की देह ये कहना चाहती है, I have this in my life because I did this. And that's the righteousness of और वो man. मनुष्य की धार्मिकता है. The man who does those things will live by them. जो कोई ऐसा करेगा वो उन्हीं के द्वारा जिएगा. Okay? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many understand? All right. But the righteousness of faith, लेकिन विश्वास की धार्मिकता, there is now a different righteousness. अब एक अलग तरह की धार्मिकता की मनुष्य की धार्मिकता righteousness of man, वो कर्मों से होती है, that is by works. मगर एक और धार्मिकता है जो विश्वास की धार्मिकता है. But there is a different kind of righteousness that is by faith. The righteousness of faith speaks in this way. विश्वास की धार्मिकता यूं The बोलती है. righteousness of law does. The righteousness of faith speaks. कर्मों की धार्मिकता काम करती है, विश्वास की धार्मिकता बोलती है. कर्मों की धार्मिकता कहती है जब तू उपवास करेगा तब परमेश्वर तुझे चंगा करेगा. विश्वास की धार्मिकता कहती है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. The righteousness of works tells you when you will fast, God will heal you. But the righteousness of faith speaks by the stripes of Jesus. The righteousness of law is about doing. व्यवस्था की धार्मिकता काम करने के बारे में है. The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बोलने के बारे में है. Are you getting it? मेरी ये प्रार्थना है आज आप इस बात को समझो. My prayer is you understand. But the righteousness of faith speaks in this way. Do not say in your heart who will ascend to heaven, that is to bring Christ down from above, or who will descend into abyss, that is to bring Christ up from dead. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. विश्वास की धार्मिकता ये नहीं कहती कि स्वर्ग में कौन चढ़ेगा हमारे लिए, अधोलोक में कौन उतरेगा, लेकिन वो कहती है वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है. विश्वास की धार्मिकता को अब मसीह को वापस बुलाने की जरूरत नहीं है कि मसीह वापस आए, क्रूस में जाए, अधोलोक में जाए. नहीं नहीं नहीं. विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है कि वचन मेरे निकट है. The righteousness of faith does not ask or does not need Jesus to come back, go into the abyss or ascend into the heavens. It says word is near me, in my mouth, in my heart. Hear this. अगर मैं इसको साधारण भाषा में आपको समझाऊं, मनुष्य की धार्मिकता कहती है अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे. The righteousness of man says, now what do I have to do that God will do this मुझे for me? बताओ मैं क्या करूं. Tell me what should I do? पूरा धर्म इसी के बारे में है. All religion is अब तू about ये this. पाठ करा, अब तू बृहस्पतिवार को ये करा, अब तुझे ये इतना चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, अब तू ये चढ़ा, यहां पे तू अब इतना उपवास कर, तुझे ये करना पड़ेगा. ये मनुष्य की धार्मिकता है, तुझे ये करना पड़ेगा. विश्वास की धार्मिकता है जो मसीह ने हमारे लिए 2000 साल पहले कर दिया. The entire religion is about now you have to do this on that day, do that, do this much fasting. But the righteousness of faith is what Christ did for us 2000 years ago. मनुष्य की धार्मिकता मनुष्य से शुरू होती है, विश्वास की धार्मिकता मसीह से शुरू होती है और मसीह में अंत होती है. The righteousness of man starts from man, but the righteousness of Christ, it starts from Christ. Hebrews 12:2 says, looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. इब्रानी की किताब में लिखा है यीशु की ओर देखते हुए जो हमारे विश्वास का गढ़ने वाला, उसको संपूर्ण करने वाला है. Are you getting this? Okay. The righteousness of faith speaks what? Speaks what my Lord has accomplished for me. विश्वास की धार्मिकता क्या करती है? बोलती है. क्या बोलती है? जो मेरे प्रभु ने मेरे लिए कर दिया है. अगर कोई किसी बीमारी में है, विश्वास की धार्मिकता ये नहीं
आपकी तरफ नहीं इशारा करेगी, विश्वास की धार्मिकता मसीह की तरफ इशारा करेगी। देख, उसने तेरे रोगों को सह लिया, उसने तेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया और उसके कोड़े खाने से तू चंगी हो चुकी है। उसके कोड़े और विश्वास की धार्मिकता फिर मुंह खोलकर उस बात की घोषणा करने लगेगी जो मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पे कर दिया। The righteousness of faith will not point to you, it will point to Christ and say, look what he has done for you 2000 years ago. He bore stripes on his back. Look what he has accomplished for you on the cross. Amen. Majority of people in the church are unaware about the righteousness of God, that is the righteousness of faith. कलीसिया में अधिकतर लोग, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है वो धार्मिकता के बारे में जो विश्वास से है, जो परमेश्वर की धार्मिकता है उसके बारे में। That's why, hear this, many are serving God from the sense of fear of punishment. इसीलिए इतने सारे मसीह लोग परमेश्वर की सेवा डर के मारे कर रहे हैं कि हमें पनिशमेंट ना मिल जाए, दंड ना मिल जाए। But once you know you have been declared righteous, you serve God with the sense of love that I am a son and I am a daughter and it's my privilege to serve my Almighty God. लेकिन एक बारी आपको ये मालूम हो गया कि आप धर्मी घोषित कर दिए जा चुके हो, तब आप अपने पिता की सेवा ये जानते हुए करते हो कि मैं प्रेम किया गया हूं, मैं उसका बेटा हूं, उसकी बेटी हूं। राइचसनेस या धार्मिकता हिंदी में उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है राइट स्टैंडिंग, यानी आप परमेश्वर के सामने आप खड़े हो सकते हो। Righteousness, it means to have the ability to be able to stand before God. बाइबल बताती है कि आदन की वाटिका में, आदन के बगीचे में परमेश्वर आदम के साथ फेलोशिप करने के लिए आता था। In the Garden of Eden, God would come and fellowship with Adam. सो परमेश्वर आता था और आदम और परमेश्वर साथ में गार्डन में घूमते थे। So God would come and Adam and God, they would walk together in the garden. They There would was a have fellowship. communion. एक सहभागिता होती थी। मगर कहीं बाइबल नहीं कहती कि आदम डरता था परमेश्वर, कहीं नहीं बाइबल कहती आदम डरता था। But nowhere does the Bible say that Adam was afraid. मगर जैसे ही पाप आया, But as soon as the sin entered, जो वो राइट स्टैंडिंग थी परमेश्वर के साथ, जो वो खड़ा हो सकता था, उसने वो जगह खो दी। और अब जब उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, वो डर के भाग गया, छुप गया, क्योंकि अब डर आ गया कि ये मुझे मार डालेगा। when sin entered, the right standing that Adam had before God, Adam lost it and he heard the voice of God and was afraid and ran and hid himself that God is about to kill me. आप जानते हैं कितने दुख की बात है, आज भी कितने मसीह लोग दशमांश क्यों देते हैं? क्योंकि डरते हैं कि अगर दशमांश नहीं दिया तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अरे हफ्ता लेने वाला परमेश्वर नहीं है, वो पिता है आपका। You know, even today so many people give their tithe because they are afraid that if they did not give tithe that something wrong will happen to them. He's not a godfather that will take hush money. He's your father. माफिया नहीं है वो। God is not a 10% mafia. नहीं दिया तो बताता हूं तेरे को भी। He's not saying if you don't give 10% I'll tell you what I'll do to you. नहीं। सो कई मसीहों की आज भी नींव क्या है? वो डर है कि डर परमेश्वर क्या करेगा, हमें हमारे साथ कुछ गलत कर देगा अगर हमने ये नहीं किया तो। Fear is the foundation of many believers even today, that God will do something bad to us, something wrong to us if we didn't do this. और क्योंकि हमेशा they don't know if they have a right standing, so they are constantly working. When they fast more, they feel now I have a right standing, but when they make a mistake, they think I cannot stand before God now. और हमेशा वो इस कश्मकश में है, उनको नहीं पता कि परमेश्वर के सामने जा सकते हैं वो या नहीं जा सकते हैं। जब थोड़ा उपवास करते हैं लगता है अब तो जा सकते हैं, जब गलती होती है कहते हैं अब तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। सो एक राइट स्टैंडिंग है जो मनुष्य अपने कर्मों से कोशिश कर रहा है परमेश्वर के सामने खड़े होने की। So there is a right standing that man is trying to earn by his works. और एक ऐसी राइट स्टैंडिंग है जो मसीह यीशु पर विश्वास करके आपको दी जाती है। And there is another right standing that is given to you by faith on Christ. Not something that you can earn by your works, but something that you receive as a gift. वो ऐसी चीज नहीं है जो आप कर्मों से कमा सकते हो, वो एक गिफ्ट की तरह आप लेते हो बस। क्यों शैतान लड़ता है कि ये मैसेज कलीसिया तक ना पहुंचे? Why does the devil fight that the church should not know this message? क्योंकि जिस दिन आपको पता लग जाता है कि आप परमेश्वर में मसीह की धार्मिकता बन चुके हो, you have
been made the righteousness of God in Christ Jesus, you stop begging and you start commanding as a son. जिस दिन आपको ये मालूम हो जाता है कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हो, आप भीख मांगना बंद करके एक पुत्र की तरह आदेश देना शुरू कर देते हो। उद्धार ना मुझसे शुरू हुआ था ना मुझसे खत्म होगा, मेरा उद्धार मसीह यीशु से शुरू हुआ था और मसीह यीशु पे खत्म होगा। Salvation did not begin with me, neither will it end with me. My salvation began with Jesus and it will be fulfilled with him. लोग कहते हैं अच्छा फिर आप ये सिखाओगे तो लोग कुछ भी करेंगे। People say, oh, if you teach this, then people will do whatever they want. लोग तो वैसे भी कुछ भी कर ही रहे हैं जो उन्हें करना है। People are anyways doing whatever they want to do. But tell me one thing. लेकिन एक बात बताओ, Let me ask you. आपसे पूछता हूं मैं, Two people. दो लोग, One is looking at himself एक अपनी ओर देख रहा है, and one is looking at Christ. एक मसीह की ओर देख रहा है। Tell me, मुझे बताओ, who will be transformed more? किसकी जिंदगी ज्यादा बदलेगी? Because the Bible says you become what you behold. क्योंकि बाइबल कहती है जिसे आप देखते हो उसकी तरह आप बन जाते हो। मेरा विश्वास, हमारा विश्वास हमसे शुरू नहीं होता, हमारा विश्वास मसीह के काम जो मसीह ने हमारे लिए किया उससे शुरू होता है। Our faith does not begin with us. Our faith begins from what Christ has done. Amen. Most believers have never heard the full message of righteousness. ज्यादातर विश्वासियों ने धार्मिकता का पूरा संदेश भी नहीं सुना कभी। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे मसीह जब आप उनको कोई भी मिलेगा ना कि मेरी लाइफ में दिक्कत है, बताइए क्या बोलेंगे? फास्ट करो ज्यादा, प्रे करो ज्यादा। Most believers, if you meet them and tell them there's a problem in your life, they'll say fast more and pray more. No, the revelation is not, fasting is important. हाँ, उपवास जरूरी है, But the revelation is hidden in knowing what Christ has done for you. लेकिन प्रकाशन ये जानने में छुपा है कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है। Amen. So कई ऐसे विश्वासी हैं जिनको नहीं पता धार्मिकता के मैसेज के बारे में। उन्हें पता है हमारे पाप क्षमा हो गए, हम स्वर्ग जाएंगे एक दिन। So many believers don't know about the righteousness of God. They know their sins are forgiven. One day they will go to heaven. But they still feel unworthy. लेकिन अभी भी अपने अंदर वो अयोग्य महसूस They करते हैं। still feel unaccepted. अभी भी लगता है कि वो ग्रहण नहीं किए गए। They still feel like that prodigal son who say, I'm not worthy to go near God. अभी भी वो उस उड़ाऊ पुत्र की तरह महसूस करते हैं कि मैं परमेश्वर के पास जाने के लायक नहीं हूँ। They wonder if God hears our prayers. वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता भी होगा या नहीं। ओ प्रभु इस बंदे की प्रार्थना इसलिए सुनता है ना क्योंकि ये तो पूरी रात घुटने में प्रार्थना करता है और उपवास करता है। Oh, God hears this guy's prayer because he's on his knees all night long and he's praying all night long. Because we have never understood क्योंकि हम कभी समझे ही नहीं the message of righteousness. धार्मिकता के संदेश को। If you are in Christ, अगर आप मसीह में हो, the day you got born again, जिस दिन आपने नया जन्म पाया था, you were made the righteousness of God in Christ Jesus. आप परमेश्वर की धार्मिकता बना दिए गए हो मसीह में। You don't earn righteousness, आप धार्मिकता कमा नहीं you सकते, become righteous. आप धर्मी बनते हो। Okay, let me take you to हम चलते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में। 2 Corinthians 5। Let's see what the Bible says, okay? देखते हैं बाइबल क्या कहती है। आप जानते हैं रिलीजन, धर्म की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? The biggest problem of religion is धर्म पूरा फोकस आप पे डालता है। religion puts the entire focus on तुझे you. ये करना होगा, You have to do तब तेरे this, साथ ये होगा। then you will have जब this. तू ये करेगा When you do this, तो तब परमेश्वर ये करेगा। then God will do that. That's religion. ये धर्म है। Gospel is all about Christ. सुसमाचार पूरा का पूरा मसीह के बारे में है। सुसमाचार कहता है क्योंकि मसीह ने ऐसा किया इसीलिए अब तेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि मसीह ने कोड़े खाए इसीलिए तू चंगा हो गया, क्योंकि मसीह श्रापित ठहरा इसीलिए तू आशीषित है, क्योंकि मसीह रिजेक्ट किया गया इसीलिए तू अपनाया गया है। The gospel says because it happened to Christ, so now you can have this. क्योंकि वो उसने कोड़े खाए तुम चंगे हो चुके हो। Because he became accursed, so you are blessed. Righteousness is not earned by good behavior. धार्मिकता अच्छे व्यवहार से नहीं कमाई जाती। Righteousness is not a goal.
धार्मिकता एक उद्देश्य नहीं है, Righteousness is a gift. धार्मिकता एक गिफ्ट है। And this gift is given to you the day you are born in God's house. और ये गिफ्ट आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपने परमेश्वर के घर में जन्म ओ लिया। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? You didn't hear. धार्मिकता का दान आपको उसी दिन परमेश्वर ने दे दिया जिस दिन आपने उद्धार पाया, जिस दिन आपने नया जन्म पाया। The gift of righteousness was given to you the very day you were saved, you received Jesus. और ये मनुष्य अगर मनुष्य की धार्मिकता है तो फिर कोई ज्यादा धर्मी है, कोई कम धर्मी है। If it is the righteousness of man, then some are more righteous, some are less righteous. जो ज्यादा प्रार्थना करता है, ज्यादा उपवास करता है, मगर दिक्कत यह है कि परमेश्वर की धार्मिकता, मनुष्य की धार्मिकता इतनी कमजोर है कि एक भी उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल बताती है जिसने एक छोटी सी आज्ञा को भी तोड़ दिया उसने पूरी 613 आज्ञाओं को तोड़ दिया। The righteousness of man is so feeble and so weak that if someone broke one law from 613 commandments, Bible says he has broken the entire law. सो लोग आज बोलते हैं अरे देखो वो व्यभिचारी है। People say, oh look, he is an adulterer. उस एक आज्ञा तोड़ी, व्यभिचार ना कर। He broke one commandment, do not commit तो लोग adultery. कहते हैं देखो वो, तो लोग क्या करते हैं ना, पीपल आर सेलेक्टिव इन अ वे, अंडरस्टैंड। मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि आप समझो। पूरी दुनिया में ना पीपल लिव एज सेलेक्टिव सिनर्स। सो व्हाट दे डू इज दे क्रिटिसाइज द सिंस दैट दे डोंट डू, but there is not one who can stand before God as perfect. So पूरी दुनिया में जो लोग हैं ना वो चुनकर पाप करने वाले लोग हैं। तो जो पाप नहीं चुनकर पाप नहीं, चुनकर न्याय करते हैं। चुनकर न्याय करते जो हैं। मैं नहीं करता, हाय 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 व्यभिचार कर दिया इस व्यक्ति ने, छी छी छी, कलीसिया जा रहा है 4 साल से। So देख, मगर जो जलन और ईर्ष्या मेरे अंदर है जो कोई नहीं देखता, वो ओके है क्योंकि वो मैं करता हूं। but the jealousy, the bitterness that I carry, nobody sees that, so that is okay. Because I मगर do it. परमेश्वर कह रहा है हाँ उसने व्यभिचार किया तो उसने 613 आज्ञाएं तोड़ दी, वो भी पापी है। मगर तूने जो घमंड किया, तूने भी 613 आज्ञाएं तोड़ दी, तू भी उसी कैटेगरी में है। So God is saying he committed adultery, he is in the same category. You committed pride, you are in the same category. You broke the commandment as well. इसीलिए एक भी धर्मी नहीं, बाइबल कहती है मनुष्य की धार्मिकता नहीं दे सकती। जब कोई मनुष्य की धार्मिकता में खड़ा होता है, परमेश्वर देखता है पूरी दुनिया को, कहता है एक भी धर्मी नहीं है मेरी नजर में। That's why Bible says not even one is righteous. When man stands in his own righteousness and God sees, he says not even one is righteous in my sight. See, that's the problem of this mindset of being a selective sinner. ये चुनकर पाप करना या चुनकर न्याय करने की मानसिकता की यही दिक्कत है। अरे 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 देखो शराब पी रहे, चर्च जा रहे 6 साल शराब पी Oh रहे। look, he's drinking, he goes to church 6 years, he's drinking. मगर जो व्यक्ति लोभ कर रहा है, बाइबल कह रहा है मूर्ति पूजा से, भाई तू भी तो मूर्ति पूजा कर रहा है लालच करके। But the one who has greed in his heart is like idolatry, and you're committing idolatry by having greed in your heart. दूसरा व्यक्ति जो रिबेलियन में है, बलवा करता है, अरे मेरे सर के